हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं कोई प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूंगा। मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है। बीइंग ए स्टूडेंट आई नो आप कोई भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता होगा। जैसे कि शेयर्स एंड डिविडेंड चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे थे, ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जो क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीजों को लेके बताया गया है। बट अगर मैं आप लोगों को कुछ शेयर्स एंड डिविडेंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल तरीके से दिखाऊं, कैसा दिखा सकता हूं कि मैं एक्चुअली एक कंपनी उठाऊं, जो भी कंपनी करंटली एग्जिस्ट करता है, उस कंपनी का हर एक शेयर का वैल्यू क्या है जो कि मार्केट प्राइस होगा, एंड उस कंपनी का एक शेयर का फेस वैल्यू क्या है, देन वो कंपनी डिविडेंड कैसा देती है। वो सारे चीजें अगर आपको दिखाऊं तो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है। तो उस सोच को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं। एक कोई कंपनी चूज करते हैं। ठीक है। उस कंपनी का करंट मार्केट वैल्यू क्या है, उस कंपनी का फेस वैल्यू क्या है, देन उस कंपनी का एज ए कंपनी का कंप्लीट वैल्यूएशन क्या है। हम लोग पहला वीडियो में पढ़े थे, कोई भी कंपनी हो बिजनेस हो, उसका वैल्यूएशन बढ़ता है एंड घटता भी है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड्स एंड बहुत सारा अदर फैक्टर के ऊपर। तो वो भी देखते हैं क्या वो कंपनी का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या घटा भी है। उस सारे चीजों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। ये सारे डेटा जो है ना, अपना इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं इंटरनेट यूज करके आप लोग को दिखाऊंगा। ये देखने के बाद आप कोई भी दूसरे कंपनी के बारे में वो सारे चीजें निकाल सकते हो ऑन गूगल। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोई एक स्पेसिफिक कंपनी चूज करके ये सारे डिटेल्स। तो चलिए हम लोग एक वेबसाइट पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड screener.in। ठीक है। तो मैं screener.in पे विजिट करता हूँ और उस वेबसाइट पे मैं एक कंपनी का नाम सर्च करता हूँ, दैट इज पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो इस कंपनी का कुछ शेयर्स मेरे पास है, मुझे डिविडेंड मिला है, वो देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग इस कंपनी का फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, देन करंट कंपनी का क्या वैल्यूएशन है वो भी देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो screener.in जो वेबसाइट है ना, इस पर्टिकुलर वेबसाइट में हम लोग इंडिया में जितना भी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, वो सब कंपनी का डिटेल्स देख सकते हैं। मतलब क्या डिटेल, शेयर के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं, कंपनी के बारे में कुछ कुछ शेयर रिलेटेड डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर मैं सर्च किया हूँ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका करंटली मार्केट प्राइस है 316 रुपीज। सो अगर आप लोग एक शेयर खरीदना चाहोगे इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो आपको 316 रुपीज पे करना पड़ेगा आज की डेट पे। ठीक है। नाउ देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का नॉमिनल वैल्यू क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो फेस वैल्यू इज द टर्म दैट इज यूज्ड हियर। फेस वैल्यू ऑफ दिस कंपनी शेयर इज 10 रुपीज। इसका मतलब जब ये कंपनी शुरू हुई थी उस टाइम पे शेयर का वैल्यू 10 रुपीज था। ठीक है। नाउ तो समझिए ये हो गई अपनी मार्केट प्राइस। करेक्ट। हम लोग जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एंड उसमें मार्केट वैल्यू निकाल के लाए थे, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज मार्केट वैल्यू एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ए फेस वैल्यू। ठीक है। ये हो गई एक शेयर का। ना अगर आप पूछोगे कंपनी में जितना भी शेयर्स है, ऑल टुगेदर टोटल शेयर का वैल्यू क्या होगा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स है जो कि हम लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आई वांटेड टू शो यू ओनली 3-4 थिंग्स, दैट इज वन इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट वी कैन से इज कंपनीज कंप्लीट वैल्यूएशन। कंप्लीट कीमत कितना होता है, पूरा कीमत कितना होता है कंपनी की, दैट इज 2,93,713 करोड़। ठीक है। ये देख सकते हो, दिस इज कंप्लीट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये हो गई अपना मार्केट प्राइस और करंट प्राइस। और मार्केट प्राइस करंट प्राइस के नाम पे यहाँ पे लिखा गया है। देन फेस वैल्यू एज वी नो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। नाउ अगर आप लोग देखोगे हिस्टोरिकली में, यहाँ पर ये जो एक ग्राफ दिखने को मिल रहा है हमें, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हर एक शेयर का वैल्यू कैसे मूवमेंट हुआ है उसको दिखाता है। ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पर लास्ट एक महीना रखता हूँ तो किसी एक टाइम पे शेयर का वैल्यू 340 रुपीज भी था।
तो हम लोग पहला इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े थे कि शेयर का वैल्यू ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, एंड हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करके भी ये भी समझ चुके हैं कि शेयर का वैल्यू ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है ना। वो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर शेयर का वैल्यू 25 नवंबर में क्या था, 340 रुपीज था, एंड आज की डेट जो कि 20 दिसंबर है, एग्जैक्ट लगभग एक महीना के बाद इसका वैल्यू घट चुका है। इट इज कम डाउन टू 315 रुपीज 80 पैसा। ठीक है, सो दिस इज हाउ शेयर्स वैल्यू गोस अप एंड कम्स डाउन एज वेल। अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखोगे, लेट्स से मैं मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखता हूँ, तो 2007 in the year 2007 द शेयर का वैल्यू था 56 रुपीज, राइट। तो अभी तक वो बढ़ के कितना हो गया है, 300 प्लस रुपीज का हो चुका है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 2007 में कंपनी का वैल्यूएशन बहुत कम था, 6 टाइम्स कम था, अभी 6 टाइम्स ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखे 10 रुपीज से यहाँ पे शेयर का क्या है, फेस वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं आप लोग को दिखाऊं एक चीज है कि जहां पर मुझे कुछ डिविडेंड मिला है, आई हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स, एंड वो सर्टेन अमाउंट के शेयर के अगेंस्ट मुझे कुछ डिविडेंड मिला है। तो हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे एंड उसमें प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया जाता था कि डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है, राइट। एंड हम लोग बहुत बार कैलकुलेट किए हैं कि जब भी डिविडेंड परसेंटेज दिया जाता है, दैट इज द परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। चलिए आज उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये भी हम लोग पढ़े हैं कि जब भी डिविडेंड देने के लिए कंपनी डिक्लेयर करता है, किसको डिक्लेयर करता है, वो अपना शेयर होल्डर को डिक्लेयर करेगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इतने वैल्यू, इतने कीमत का कंपनी है, ये क्या कोई एक बंदा ही सारे शेयर को ओन किया है, नहीं है, मल्टीपल लोग ये शेयर को ओन किए हैं। ठीक है, तो जो भी ओन किए वो हर एक को शेयर होल्डर बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर भी वो भी दिखा सकता हूँ कितने शेयर होल्डर, यहाँ पर अगर देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, सो आप सितंबर 24 में देखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर कितना है, इट्स मोर देन 13 लाख, राइट। सो एक कोई सारे शेयर को ओन नहीं करता है, मल्टीपल शेयर होल्डर शेयर को ओन करते हैं। बाकी जो चीजें यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, उसको हम लोग फोकस नहीं करते हैं। तो चलिए अभी समझ चुके हैं, जब भी कोई कंपनी डिक्लेयर करता है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंपनी का प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारे शेयर होल्डर को मेल जाता है कि अच्छा, हम लोग जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ पोर्शन एज ए डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। एंड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पे किए थे कि डिविडेंड जब भी डिक्लेयर किया जाता है, दैट इज डिक्लेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेस वैल्यू का परसेंटेज टर्म में, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कंपनी क्या मेल किया है, डियर शेयर होल्डर्स, राइट, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड एट 45%, that means 4.5 पर इक्विटी शेयर 10 रुपीज। तो यहाँ पर जो 10 रुपीज है, दैट इज माई फेस वैल्यू। मैंने यहाँ पे बताया था कि फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 10 रुपीज का 45% क्या होगा, 4.5। यहाँ पर अगर ये टेबल में देखोगे, क्योंकि मेरे पास, ठीक है, 23 शेयर्स थे, ठीक है, हर एक शेयर पे मुझे 4.5 रुपीज मिलता है, तो ऑल टुगेदर मुझे 103.5 रुपीज का इनकम मिलेगी इस पर्टिकुलर डिविडेंड डिक्लेरेशन से। ठीक है, सो यहाँ पे क्या समझ आ गया कि हम लोग जो भी पढ़े थे, डिविडेंड परसेंटेज विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू, सो 45% ऑफ द फेस वैल्यू, और जितना भी शेयर है उतना रुपीस मेरे बैंक अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। सो ये क्विक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था, ताकि आप लोग इजीली समझ पाओगे कि यस, रियल लाइफ में भी आप लोग जैसे बुक में प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व किए हो, उसी का ही कुछ अप्लाई करके, उसी कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करके रियल लाइफ में यूज होता है। ठीक है, सो आप भी कभी फ्यूचर में कोई कंपनी का शेयर्स खरीदोगे, तो आपको भी ऐसे ही मेल आएगा कि ओके, दिस इज व्हाट द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड वी वांट टू पे आउट, एंड आपको भी उसी हिसाब से मनी क्रेडिट हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट को। सो चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं, जस्ट वांटेड टू शेयर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू।